देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। खान सर की कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को रोशन आनंद समेत उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच लगातार जारी है। ये बात सामने आई है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने ये हमला किया है और बताया जा रहा है कि खान सर और रोशन आनंद सर के कोचिंग संस्थान के बीच वर्चस्व को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात जो घटना हुई है उसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे यह पता चला है कि रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग ही पथराव और तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े स्टाफ ने आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह खान सर के कोचिंग के लोगों ने उनके यहां आकर तोड़फोड़ की। बेसिन पाइप टूटे हुए हैं, ईंट पत्थर है। स्टाफ ने सफाई दी है कि उनके लोगों ने खान सर के कोचिंग पर हमला नहीं किया है। के चुनाव से पहले यूपी में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आने वाले समय में सरकार और संगठन दोनों आक्रामक तरीके से चुनाव में उतरने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदों की सूची में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए हैं। वहीं नई शहरों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस नई सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हाल ही में कैबिनेट का हिस्सा बने मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुंदेलशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का नया प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और मंत्री तपस राय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। तपस राय ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और स्थिति महाराष्ट्र जैसी बन सकती है। तपस राय ने दावा किया है कि ऋतव्रता बनर्जी के संपर्क में टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं। पोस्ट में उन्होंने टीएमसी के चर्चित नारे खेला होबे का भी जिक्र किया और कहा कि अब वास्तविक राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ रही है और यदि पार्टी में टूट होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2022 में महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल-पुथल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बता दें तपस राय ने वर्ष 2024 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद से वो लगातार टीएमसी की कार्यशैली और संगठनात्मक स्थिति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। सुनिए बयान। Very much unfortunate. Now she is paying back for her misdeeds. It is a matter of time. The party will split and the inside anguish is coming out because the way she, Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee ran the party, that is a company and they are owner of the company. So now they couldn't speak actually at that point of time, but now they are actually, you can say, retaliation also. So the way we have seen the politics in Maharashtra, the Shiv Sena was... May the type of actually thing may recur here, over here in Bengal. Then what will be the
future of Trinamool Congress as an opposition party? Will they get the There's, if party splits, then the maximum, I do not know, majority will? the majority and maximum MLAs, that is, now they are 80. So 41 MLA can form. दिल्ली के मालवीय नगर स्थिति बहुमंजिला लेबन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है, करीब 11 घायलों को बाहर निकाला गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल भेजा गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया है। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे उन्हें ये जानकारी मिली, उन्होंने अपनी टीम को सक्रिय किया और वहां से सभी बलों को सूचित किया। उन्हें घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उस रेस्टोरेंट की वजह से ही आग लगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमों को तत्काल सक्रिय किया गया और उन्होंने बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण प्रभावित परिसर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनका सफलतापूर्वक बचाव किया गया। दिल्ली सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रभावित परिवारों को हर संभव चिकित्सा सहायता और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं जितेंद्र कुमार, एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली, इस बारे हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसी को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। अब मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग से जाना था, पर मैं भी इसे यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ हमें पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। मैं जितेंद्र कुमार। ओडिशा के भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में आज शाम को दर्शन बंद रहेंगे। विशेष अनुष्ठान के चलते 4 घंटे के लिए श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर बुधवार की शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद रात 10 बजे तक दर्शन स्थगित रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बनका लागी अनुष्ठान के चलते आज भगवान जगन्नाथ के सार्वजनिक दर्शन लगभग 4 घंटों के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान मंदिर की पारंपरिक रीतियों का पालन किया जाएगा। मंदिर में देवी देवताओं को एकांत में वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। इस अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद भक्तों के लिए दर्शन पुनः शुरू कर दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक बनक लागी को श्री मुख श्रृंगार भी कहा जाता है। ये एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विग्रह के मुखमंडल को नए सिरे से रंगों से सजाया जाता है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।